नमस्कार। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की कथा और इसके नियम। यह व्रत माँ के निस्वार्थ प्रेम और संतान की रक्षा के लिए किए गए तप का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शीला नाम की स्त्री रहती थी। उसका जीवन संतान के बिना अधूरा था। हर दिन वह नदी किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख दीजिए। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दूत भेजा। दूत ने कहा, शीला, तुम्हें पुत्र का वरदान मिलेगा, लेकिन उसकी रक्षा के लिए तुम्हें एक व्रत करना होगा। यह व्रत है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया व्रत कहा जाता है। दूत ने आगे बताया, यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह 3 दिन तक चलता है। पहले दिन होता है नहाय खाए, जब व्रती स्त्रियां स्नान करके शुद्ध भोजन करती हैं। दूसरे दिन अष्टमी को सूर्योदय से पहले ओटगन किया जाता है और फिर पूरा दिन निराहार और निर्जल रहना पड़ता है। तीसरे दिन नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। जो माँ इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करती है, उसकी संतान को लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शीला ने पूरे मन से यह व्रत किया। कुछ समय बाद उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन उसका पुत्र जंगल में खेल रहा था। तभी एक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। शीला ने जब यह सुना, तो उसने घबराने के बजाय भगवान को याद किया। उसने आंखें बंद की और व्रत की शक्ति पर भरोसा किया। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश ढाल बन गया और राक्षस उसी क्षण भस्म हो गया। शीला का पुत्र सकुशल उसकी गोद में लौट आया। तब से यह व्रत माताओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गया। आज भी यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी आस्था और निष्ठा से मनाया जाता है। इसके साथ ही झारखंड और नेपाल में भी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए पूरे भाव से यह व्रत करती हैं। जितिया व्रत हमें यह सिखाता है कि माँ का प्रेम और उसकी भक्ति ही संतान के लिए सबसे बड़ा कवच है।